बड़ा मुश्किल होता है सफ़र खामोशियों का भी, दिल में हजार बातें होती हैं और होठों पर चुपके ताले। साथियों नमस्कार, हम निकले हैं भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा में। भरतपुर संभाग में 2 नवीन जिलों सहित 6 जिले हैं। 6 जिलों की 19 विधानसभाएं हैं। धौलपुर की 4, करौली की 4 और सवाई माधोपुर की 4 विधानसभाओं के बाद इस समय हम भरतपुर की वैर विधानसभा में हैं। उम्मीदवार जो हैं, दावेदारी जो कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम आम लोगों से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। सिटिंग जो विधायक मंत्री जो हैं, उनके बारे में लोगों की क्या राय है, उनके बारे में बहुत बेहतर राय वो व्यक्ति ज़्यादा बता सकते हैं जो जनप्रतिनिधि रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर रामसुख सैनी हैं जो पूर्व सरपंच हैं। इनसे आपको मिलाते हैं और पूछते हैं कि वैर विधायक भजनलाल जाटव जो राजस्थान के मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री हैं, वो वैर विधानसभा क्षेत्र से अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरा उम्मीदवार उनके रास्ते में रोड़ा पैदा करेगा। रामसुख जी, एक बार हमारे दर्शकों के साथ हाथ जोड़ के अभिवादन कीजिए आप। जी नमस्कार साहब। क्या परिचय है आपका, अपना परिचय दीजिए। मैं रामसुख सैनी हूँ, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत गोविंदपुरा, पंचायत समिति वैर, जिला भरतपुर। अच्छा, आपका पाला पड़ा होगा भजनलाल जी से? हाँ बिल्कुल। कैसे व्यक्ति हैं भजनलाल जी? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विकास पुरुष अच्छे तो बहुत बड़ा शब्द है, विकास पुरुष बहुत बड़ा शब्द है, व्याख्या कीजिए थोड़ा सा, अच्छे कैसे हैं? नहीं, ये क्या है, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि विधानसभा के लिए काम किया है इन्होंने। हाँ, इन्होंने जो 70 साल से विधानसभा के अंदर काम नहीं हुए, उन कामों को पूरा किया है। एक तो भाई साहब देखो, एकदम पानी मत फेरो पीछे वारे इन पे। 70 साल में कुछ नहीं। एक्चुअल में आदरणीय की बात क्या है, मतलब एक समय ऐसा था, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या था, बैर विधानसभा के अंदर एक भी कॉलेज नहीं हुआ करता था। हाँ। हमारे जो नवयुवक हैं, 3 हो गए अब। जो नवयुवक हैं वो केवल शिक्षा के लिए इधर उधर भटकते थे और कभी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता था कि बैर भी कोई कस्बा है। आपको पता झालाटाला के कॉलेज में एक टीचर है, पता है? नहीं चल रहा है। आपको पता है क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब इस सेशन में झालाटाला में जो कॉलेज है जी, उसमें एक आध टीचर रहा पूरे सेशन में। देखो मैं बताऊं आपको, झालाटाला की स्थिति हो या बैर की स्थिति हो या निठार की स्थिति हो, सारे कॉलेज सुचारू रूप से प्रगति पे हैं, तो चल रहे हैं, एक एक बाबू के भरोसे पे हैं, एक एक बाबू के भरोसे टीचर हैं और निकट भविष्य में सारी पूर्तियां हो बैर में जो कॉलेज है 4 साल में उसकी बिल्डिंग बन गई। हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग का निर्माण है और बिल्डिंग का तकरीबन 70-80% बिल्डिंग बन चुकी है। अगले सेशन में जुलाई में बच्चे बैठेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत खुशी की बात। बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं भाई साहब उनके बारे में। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पहले क्या इलाज के लिए बहुत दूर इधर उधर भटकना रहना, जैसे बैर में अब क्या उप जिला अस्पताल हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, हलेना में ट्रॉमा सेंटर हो गया, एक आध डॉक्टर बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, वैर में बिल्कुल। क्या उतने के उतने ही? नहीं बिल्कुल, डॉक्टर बड़े हैं। चलिए, रात 24 घंटे की सेवा है। चलिए। और रोडों का तो बैर के अंदर क्या पूरे राजस्थान के अंदर जाल ही बिछ गया, तो हमें तो ज्यादातर बैर के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो बैर में जो रोड बने हैं वो उनकी क्या बताऊं, मतलब प्रत्येक रोड इतना शानदार और अच्छा बना है कि आम जन उनकी सराहना कर रहा है। आपने 2-4 वीडियो ऐसे देखे कि उंगली से लोग डागवर उखाड़ रहे हैं? हाँ देखे हैं। हाँ। उनकी स्थिति ऐसी है, देखो वो तो क्या है, चुनावी साल आ रही है, मैं वो नहीं कह रहा, आपने ऐसे वीडियो देखे? हाँ देखे। उंगली या पैर की ठोकर से डामर उखड़ रही है। हाँ देखे हैं। इसे आप गुणवत्तापूर्ण रोड कहेंगे? देखो मैं आपको बात बताऊं, कमियां तो 19-20 होती हैं, हर जगह विधानसभा क्षेत्र में। और जो इस तरह की जो कंडीशन है ना, ये अपवाद स्वरूप है
और आदमी जब 100% या 100 काम करता है और उनमें से बाय द वे एक काम गलत होता है तो कुछ तो विरोधी या कुछ मानसिकता कह सकते हैं इसको, वो मतलब क्या है आदमी यो उंगलियों से डामर को उचेल रहा है जी, उसकी मानसिकता खराब है। एक्चुअल में जो जावरों से जो उंगली खुदेड़ रहा है ना, वो एक्चुअल में ताजा रोड है। वो एक भी रोड ऐसा नहीं है जिसमें 2-4 दिन या 6 दिन या 10 दिन निकल गए हों। ताजा रोड को आप कंप्लीट करोगे या ताजा प्लास्टर को आप घर पे भी करोगे और उसको हैंड टू हैंड आप कुरो दोगे तो वो 100% कुरत जाएगा। चलिए और बताइए कुछ। और व्यवहार अच्छा है। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा गरीब तबके का या मतलब जो किसी से बात कर मतलब जिसकी हिम्मत नहीं हो वो भी उनसे बात कर सकता है। सहज यानी सरल स्वभाव है उनका। एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले जी, एससी के लोगों को संबोधित करते हुए, शायद वो ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग एफआईआर कराते हो तब तो मेरे पास आते हो, राजीनामा चुपचाप कर लेते हो बगैर मुझसे पूछे, ऐसा क्यों कर लेते हैं? ऐसी वीडियो हमारे संज्ञान में तो कोई आई नहीं है। और रही बात इस तरह की जो आप कह रहे हो, ये हो सकता है आप कह रहे हो। बाकी थानों पर कितना कंट्रोल है उनका? पुलिस थानों पर कोई एफआईआर नहीं होती बगैर उनकी मर्जी के? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, लोग कह रहे, मैं तो लोगों के सवाल आपके सामने, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके विधायक के या मंत्री के कार्यकाल में सरपंच रहे हैं कुछ दिन? हाँ, मैं एमएलए टाइम में सरपंच रहा था। अच्छा, जब वो विधायक थे तब आप सरपंच रहे थे? बिल्कुल। अच्छा, कितना पैसा उन्होंने किस किस विकास कार्य के लिए आपको दिया? मेरे लिए पैसा तकरीबन सीसी रोडों के लिए दिया और उन्होंने मेरे लिए 4 आंगनवाड़ी बिल्डिंगों अलग अलग गांव में स्वीकृत कराई और अनाज। ग्राम पंचायत को कितना पैसा दिया? हाँ, ग्राम पंचायत में ही मैंने कार्यकारी ग्राम पंचायत एजेंसी ग्राम पंचायत। हाँ, उसमें ग्राम पंचायती एजेंसी थी। अच्छा, उसका जो चिट्ठी आपको दी होगी, अलॉटमेंट का लेटर दिया होगा पैसे का, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उससे पहले कमीशन कितना लिया? 10%, 12 या 15? मेरे ईमानदारी से सरपंच साहब, अब आप कन्नी नहीं काटोगे जी। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो ऑल ओवर दुनिया पर लागू होती है। मैं भजनलाल जी की बात नहीं कर रहा जी जी। आप कहीं चले जाइए जी, आप कहीं भी चले जाइए, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं प्रदेश में और देश में जी कि चिट्ठी बाद में, पैसा पहले तो ऐसा होता था भैया ये 10 लाख रुपए ले जा, मेरा 10% कमीशन है, तेरा काम हो जाए तब दे जाना जी। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं ऑल ओवर, आप इंडिविजुअल नहीं ले, बिल्कुल ऑल ओवर ऐसा हो गया है कि पहले दे जा भैया जी, कितने 15 ले जा रहा हो तो 1.5 लाख पहले यहाँ तक घर रख जा और चिट्ठी ले जा और सैंक्शन करा ला। आप ईमानदारी से बताएं, देखो आपने कितना पैसा दिया? हाँ, मैं मेरे कार्यकाल की अपबीती पूरी चीजें बता रहा हूं, पूरी चीजें बताइए। मैंने जो पैसा लिया है मुझसे 1 पैसा भी कमीशन का उन लोगों ने। चलिए, पंचायत समिति को कितना दिया? पंचायत समिति में भी मैंने 1 पैसा कमीशन का नहीं दिया। गंगोत्री कब के गए हैं? गंगोत्री नहीं गया मैं। हरिद्वार नहीं गया। नहीं गए? कहीं इलाहाबाद, कहीं गंगा का आप मिलन हुआ है आपसे? आपके शरीर पर कहीं गंगा जल पड़ा है थोड़ा बहुत? नहीं, गंगा जल तो क्या है कि इधर हम कई बार वैसे चले गए हैं गंगा। कभी नहाए हो गंगा में? हाँ, बिल्कुल नहाए। तो कहीं ऐसा संभव है कि पंचायती राज में बगैर कमीशन दिए जो वो है वो भर दी जाए, वो एमबीसी? नहीं, अपन का तो एमबी भरते हैं। एमबी भर देते हैं? जेईएन? बिल्कुल, मेरे कार्यकाल में सारी एमबी भरी हैं और सारा किसी ने कोई पैसा ही नहीं लिया? अकाउंटेंट ने, प्रधान ने? नहीं 100% लगाया? बिल्कुल। आपने कितना लिया उसमें से? नहीं, कुछ नहीं लिया मैंने। तो क्यों बने सरपंच आप? नहीं, मैंने सरपंच बना जनता की सेवा के लिए बना था। जनता की सेवा करी, जनता के काम किए। एक सिस्टम है, जो पैसा एमएलए सांसद देते हैं वो लेते हैं, फिर पंचायत समिति का प्रधान लेता है, विकास अधिकारी लेता है, अकाउंटेंट लेता है, जेईएन लेता है, एईएन लेता है, जो वहाँ मौके पर जाता है वो लेता है। मेरी अभी पिछले दिनों एक सरपंच से बात हुई है, 3-4 दिन पहले, उसने कहा 40% पैसा हम क्या दे रहे हैं, कमीशन में दे रहे हैं। 54% राशि बच रही है, उसमें से कुछ हम और हमारे सेक्रेटरी भी ले लगा करके मुश्किल से 45% पैसा हम क्या कर पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं। देखो आदरणीय, मैं आपको बात बताऊं। हाँ, बताएं। कि मेरे यहाँ या मुझसे इस तरह की कोई भी बात मेरे सामने नहीं आई।
मंत्री से लेके पंचायत समिति मंत्री को हटा देते, नहीं कहोगे अभी मंत्री हैं, अभी हो सकता नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वर्तमान में कोई सरपंच नहीं है, मैं तो केवल एक लोकल, आज की टाइम में लोकल आदमी है। लेकिन अगर आप कह देंगे मंत्री ने भी पैसा लिया तो वह थाने की गाड़ी शाम को आपके घर आपको आपको मैं एक निवेदन करूं कि इस तरह की पहली बात तो कोई है नहीं। दूसरी बात आपने सुनी भी नहीं है कि लोग कमीशन लेते हैं। हाँ सुना है दूसरी जगह कमीशन लोग लेते हैं, दूसरी जगह बाकी मेरे वैर पंचायत समिति में नहीं लेते। नहीं, वैर पंचायत समिति में नहीं। वैर पंचायत समिति में कोई जीएन, बाबू, अकाउंटेंट, प्रधान, बीडीओ कोई कमीशन नहीं लेता है। मेरी जो स्थिति में बता रहा हूँ, हाँ। मेरे से आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा। और ना किसी ने इस तरह की मुझसे आके कोई चर्चा की। बतौर व्यवहार कैसे इंसान है भजनलाल जाटव? एकदम अच्छे। हैट्रिक बना पाएंगे? हाँ बिल्कुल। पार्टी सिंबल देगी? बिल्कुल। क्या आधार है सिंबल देने का? सिंबल देने का आधार यह जनता में उनकी लोकप्रियता है। एक आमजन मतलब उनको उन जैसे विकास पुरुष की आवश्यकता है, जनता में डिमांड है उनकी। अच्छा, एक बात है जो उनके बारे में एक परसेप्शन बन रहा है जी कि जब वो उपचुनाव में विधायक बने थे तो विश्वेंद्र सिंह जी ने उनको घर से बुला करके सिंबल दिया था जी। जब वो दूसरी बार विधायक बने हैं तो सचिन पायलट खेमे में वो थे और सचिन पायलट कोटे से उन्हें सिंबल मिला था। उसके बाद सचिन पायलट के ही खेमे से जो 5 या 6 मंत्री बने थे उनमें भजनलाल जी का नंबर आया था। अन्यथा दूसरी बार के विधायक का मंत्री बनना और कई मंत्री बनना भरतपुर से संभव नहीं था, लेकिन वो उनके खेमे में थे। भजनलाल जी जब जून 2020 का महीना आया, एक मानेसर नाम की घटना घटी राजस्थान की राजनीति में, तब उन्होंने सचिन पायलट का साथ नहीं दिया। ऐसा गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि जब 2023 आएगा तो हम बताएंगे कि भजनलाल करते क्या है। देखो, अपन के सामने इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं आई है। गुर्जर समाज के लोगों के मन में कुछ नाराजगी है उनके प्रति ना? अभी इस तरह की कोई भी हमारे सामने ऐसी कोई बात, ऐसा कोई तत्व नहीं आया है, ना ही कोई उन्होंने ऑथेंटिक रूप से इस चीज की घोषणा की है। और ये जो चीज आप जो बता रहे हो गुट वाली बात, ये अपन के पल्ले से परे है। ये एक शीर्ष नेतृत्व का काम है। अब उनकी क्या राजनीति है, वो किस खेमे में रहते हैं, क्या करते हैं, हम जो यहाँ देखते हैं, हम तो केवल ये चीज देखते हैं कि उन्होंने विकास किया है, जनता में अपनी पकड़ बनाई है, और यहाँ जो काम होने चाहिए थे उससे भी ज्यादा यहाँ काम उन्होंने आप किए। इतना तो मानते हैं, सरपंच चुने गए हैं तो आपको इतनी तो जानकारी होगी कि पॉलिटिक्स में कहते तो ये है कि ये जातिवाद को घटाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जातिवाद बढ़ाने का काम पॉलिटिक्स ही करती है, क्योंकि टिकट देते समय भी ये देखा जाता है कि किस जाति के कितने लोग उस इलाके में हैं। सही है गलत है ये बात? हाँ, गुर्जर बाहुल्य इलाका माना जाता है या नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल गुर्जर बाहुल्य इलाका माना जाता है। सचिन पायलट जी प्रचार करने भी आए थे यहाँ जी, आए थे बिल्कुल। मंत्री भी उन्होंने बनाया, उन्होंने से मतलब उनके कोटे में मंत्री बने। अब ये जो प्रसंग है ना, आप जो ये बता रहे हो, एक्चुअल में क्या है, इस प्रसंग के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। चलिए, भजनलाल जाटव मंत्री पीडब्ल्यूडी राजस्थान सरकार का कोई एक नेगेटिव पॉइंट, कोई एक 10 अच्छे पॉइंटों के साथ साथ कोई एक कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, अभी तक तो हमें कोई इस तरह का नेगेटिव आया नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं, भजनलाल जी के तो हर क्षेत्र में मतलब लोग प्रशंसा तो देखो खूब कर रहे हैं। कई सारे कॉलेज खोल लिए। हाँ। कृषि कॉलेज जैसा कॉलेज भी भरतपुर में एक कुम्हेर में गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था कृषि का, उसके बाद भुसावर में कृषि कॉलेज खुला है। इससे इलाके के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। पहले ही कार्यकाल जब पहले ही साल में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज वैर में खोला, फिर निथार में भी खुल गया और झालाटाला में भी 4 कॉलेज अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में खुल जाते हैं तो ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ये काम गिनती योग्य काम है। और आप बताएं उनके द्वारा किए गए काम कुछ?
देखो उनका जो काम कर जो क्षेत्र में जो काम किए हैं, आप वही चीज आ जाएगी। अभी आप कह रहे थे कि यार आप पीछे वालों के सब पे पानी मत फेरो, लेकिन ये कटु सत्य है। ये कटु सत्य है, कटु सत्य तो है, ये कटु सत्य है। ये इस मतलब क्या है, जनता में ये चीज छुपती नहीं है। नहीं छुपती तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, करीब 450 कॉलेज इस बार राजस्थान में खोले हैं जी 5 साल में जी। इस बार इस पर ज्यादा ही ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने खुला हाथ जो भी जिसने मांगा है, अन्यथा आप सोचिए झालाटाला गांव, निठार फिर भी काफी बड़ा गांव है, झालाटाला गांव आपको लगता है कि ये कॉलेज लायक है? आदरणीय, मैं आप कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बैर कस्बा जो आज की तारीख में जो अब है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपखंड मुख्यालय है। नहीं, अब इस कार्यकाल से पहले ऐसा लगता नहीं था। एक गांव की तरह जैसे क्या हो गया है, बस स्टैंड अब जैसे देखो इसमें बैर में जो है, देखो एडिशनल ऑफिस, बस स्टैंड है क्या? एडिशनल एसपी का जो ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है क्या? बस स्टैंड है? मैं आपको बताऊं, एडिशनल एसपी जैसा ऑफिस, 3 एक्शन ऑफिस, ये विभाग को बड़े हैं, और बीसी में एचओ ऑफिस, और मतलब मैं क्या बताऊं आपको, एक जिले लेवल की नींव, जो जिले लेवल पे जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, मात्र हमारे पास में केवल जिले के लिए एसपी और कलेक्टर की चीज एक हमारे पास रह गई है। बाकी नहीं, सारी व्यवस्थाएं हमें वेयर में उपलब्ध हो रही, सुविधाएं बढ़ी। हाँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा मतलब आदमी कर भी क्या सकता है। एक जिला ही तो रह गया है, जिला बनने से रह गया, बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। साथियों, दुष्यंत की 4 पंक्तियां हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लोकतंत्र की ये चिंगारी जलती रहेगी तो देश, समाज, प्रदेश सब खुशहाल रहेंगे। ऋषि बदनपुरा आपको राम राम कर रहे हैं, राम राम ले लो उनकी। राम राम साहब, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई और बात हो तो आप कह सकते हैं। नहीं, बात तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। एक्चुअल में क्या है, देखो क्षेत्र का अगर विकास के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो माननीय भजनलाल जी के अलावा अच्छे काम किए हैं। हमारे क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात मैं चलते चलते आपको कहूँगा जी, ये भजनलाल जी की ही बात नहीं है जी, जितने भी मंत्री भरतपुर के हैं जी, वो अपनी विधानसभा तक सीमित, उन्होंने केवल अपनी विधानसभा को ही फोकस किया है, जिले की ओर भी ध्यान नहीं गया है। भरतपुर वाले भरतपुर तक सीमित हैं, नदवई वाले नदवई तक सीमित हैं, वैर वाले, उन्होंने विधानसभा क्या नहीं की है, क्रॉस नहीं किया, एक जिले का प्रतिनिधित्व करें। जबकि मंत्री कहाँ का होता है, पूरे प्रदेश का होता है एक व्यक्ति। ना पढ़ना, ठीक भाई साहब? हाँ बिल्कुल। और कोई बात आपके मन में? ना, अपन के मन में ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में जो बात थी, जो मैंने आपको, जो आपने रख दी है। हाँ? इस बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है साहब।